नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में फिर नई सीरीज के साथ हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करें हमारे विविध क्वेश्चनों की सीरीज। चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट को जो शपथ दिलाई जाती है वो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, इसे उनका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो ये मनुष्य के शरीर 37 डिग्री सेल्सियस। 98 दशमलव कहीं पर 4 या 6 मिलेगा फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.4 या 6। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस है उत्तल लेंस। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे वो डूबता नहीं है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर उसका गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? यह है बृहस्पति के। मीथेन यहाँ पे गलत छपा हुआ है, मंगल के वायुमंडल में आपको मीथेन मिलेगा। बृहस्पति में बहुत सारा गैस है, हाँ हाइड्रोजन भी है वगैरह, लेकिन मीथेन आपको मंगल में। ठीक। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यांश पालिश किया हुआ चावल है, वो लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से, यानी पालिश किए हुए चावल से बेरी बेरी रोग होते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है जोड़ों में, तो ये उसके में थकान सा महसूस होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आंगलियां वगैरह पटपट आवाज आती हैं तो ये लैक्टिक एसिड का काम है। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ये फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, और सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो ये अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ये जिंक। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखना, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना किया जाए तो ध्वनि की चाल का क्या होगा? मतलब तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आप दाब बढ़ाओ के दुगुना करो या कुछ भी करो, ध्वनि की चाल सेम रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक होता है सेकंड। पार्सेक
इकाई है, पारसेक की दूरी की इकाई है सबसे बड़ी दूरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी क्योंकि वो हल्की होती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग भी समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वो भी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की एसआई पद्धति कब लागू की है? 1971 में लागू की गई। भारत सरकार समर्थित परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक, यानी परिवार नियोजन आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। भारत संसार का सबसे बड़ा थोरियम भंडार वाला देश है। भारत संसार का सबसे बड़ा या सबसे अधिक पशुधन वाला देश है। भारत संसार का सबसे बड़ा स्वर्ण आभूषण उपभोक्ता वाला देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा सोना वगैरह भी चलता है। भारत का पोस्टल नेटवर्क संसार का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। भारत विश्व का सर्वाधिक मोटी अनाज ज्वार बाजरा जौ कोदो कुंकड़ी आदि उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक पटसन उत्पादक देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक अदरक उत्पादक देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक केला उत्पादक देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक आम उत्पादक देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक पपीता उत्पादक देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक सेफ्लावर ऑयल सीड्स उत्पादक देश भारत है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक बिनोला उत्पादक देश है। प्रथम स्थान चीन का है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक देश है भारत। प्रथम स्थान चीन का है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक कृषि भूमि वाला देश भारत है। प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है कृषि भूमि में। विश्व का दूसरा सर्वाधिक चाय उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान चीन रखता है। विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश विश्व का दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान ब्राजील रखता है। दक्षिणी अमेरिकी देश है ये। विश्व का दूसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान चीन रखता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्याज उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान चीन रखता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक लहसुन उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान चीन रखता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक आलू उत्पादक देश भारत है। प्रथम स्थान चीन का है इसमें भी। विश्व का दूसरा सर्वाधिक धान उत्पादक देश है भारत और प्रथम स्थान इसमें चीन का है। कुछ भौगोलिक उपनाम है, जरा इनको भी देखें। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर रोम, रक्तवर्ण महिला का देश या वो रक्तवर्ण महिला रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम, इटरनल सिटी या होली सिटी रोम, एंटिलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं। सुगर बाउल्स ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का देश न्यूयॉर्क को कहते हैं। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, क्वेकट सिटी फिलाडेल्फिया, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहते हैं। हवाओं का शहर या हवा वाला शहर और गार्डन सिटी ये सारे नाम शिकागो के लिए। चीन का शोक ह्वांगो नदी को कहते हैं, इसको पीली नदी भी कहते हैं। निरंतर बहने वाली झरने का शहर ये क्वीटो है, इक्वेडोर में है। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म है
ये कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन क्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, इसे 1000 झीलों का देश कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये नॉर्वे को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। होली लैंड जेरूसलेम या इजराइल को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी ये एवरडीन स्कॉटलैंड को कहते हैं। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। नील नदी की देन मिस्र। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक ये वेनिस इटली को कहते हैं। पूर्व का वेनिस अरब की रानी, ये दोनों कोच्चि भारत को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। ये तड़ित झंझावत का देश भी कहते हैं हिंदी में से। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट ये लाओस को कहते हैं। 1000 हाथियों का देश। लिली का देश कनाडा को कहते हैं। नेवर नेवर लैंड ये प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, यानी आपका प्रेरीज आपका ये इधर आ गया दक्षिणी अमेरिका के आदि क्षेत्र आता है इसमें। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर में। संसार की छत पामीर का पठार, इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन। गोरों की कब्र गिनी तट दक्षिण अफ्रीका में है। लैंड ऑफ कक्स ये स्कॉटलैंड का है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश म्यांमार को कहते हैं, इसका पूरा नाम बर्मा था। संसार का रोटी का भंडार पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान द्वीप कुनाह को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई है भारत में। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान। फॉरबिडन सिटी लहसा प्रतिबंधित क्षेत्र ये कहते हैं इसे तिब्बत में। इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलोर भारत में है ये। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडव जलडमरू मध्य को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहते हैं। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन को कहते हैं। सेटिंग सन यानी डूबते सूरज का देश ये ब्रिटेन। श्वेत नहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में श्वेत नहर, ठीक है। भारत का मसालों का बगीचा केरल। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया में। विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोब्स ये जंजीबार तंजानिया कहते हैं। मोतियों का द्वीप ही कहते हैं ना इसे, आइलैंड ऑफ क्लोब्स। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका ये नेटाल को कहते हैं। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल प्रांत। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहते हैं। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 200 वर्ष से अधिक पुराने भगवान नागेश्वर शिवाजी के मंदिर को खोजा गया है। यह मंदिर लगभग 800 साल पहले रेत में दफन हो गया था। ये 200 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो ये थोड़ा आजकल करंट में बहुत चल रहा है, आंध्र प्रदेश में है ये। तो अपनी मेहनत जारी रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जितनी ज़्यादा होता है लोगों को शेयर कीजिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। धन्यवाद।